ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। बाजार में कौन से स्टॉक्स होंगे उस पर तो हमने चर्चा कर दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और कल ईरान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और न्यूक्लियर वॉर को लेकर काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई, जिसके चलते कच्चे तेल में कल उबाल दिखा। इनफैक्ट कच्चा तेल करीब $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। इसके अलावा सोने और चांदी में भी पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर ही बात करेंगे। कल भारी तेजी, उसके बाद आज सुबह हालांकि ग्लोबल बाजारों में हल्की सी गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। ट्रेडिंग के लिहाज से MCX पर कहां पर नजर रखनी चाहिए कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग शशि जी। इस देखिए, यूएस ने कल सारे नॉन एसेंशियल पर्सनल हैं एम्बेसी के बगदाद में, उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला है। तो दैट मीन्स के आगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमने कच्चे तेल में कल नियरली 4% की रैली देखने को मिली। आज भी मुझे लग रहा है थोड़ी शायद मॉर्निंग में हमें डिप देखने को मिल सकती है, बट वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लियरली अभी हेडलाइन पे ही क्रूड चल रहा है। तो 5650 के करीब बाय कर सकते हैं 5740 के टारगेट के लिए, और 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 5740 के 40 के लक्ष्य के साथ 5600 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह कच्चे तेल पर। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, नेचुरल गैस में अभी यूएस में इन्वेंट्री अगर देखें तो थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि स्प्रिंग जो मेंटेनेंस है उसकी वजह से एलएनजी की एक्सपोर्ट जो है वो अभी रुकी हुई है। आई थिंक जब भी ये एक्सपोर्ट शुरू होगी तो वापस से नेचुरल गैस के प्राइसेस हम बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि ये जो दबाव है वो कंटिन्यू रहेगा। तो नेचुरल गैस में 305 के करीब अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं 296 के टारगेट के लिए, 311 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 311 का स्टॉप लॉस नेचुरल गैस पर। लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी की बात करें तो आज हल्की सी बढ़त ग्लोबल बाजारों में दिखी है। $3370 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ और चांदी भी $36 पर आउंस के पार। कल के सत्र में MCX पर थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी पर दिखी थी, लेकिन आज के लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, आज के लिए अगर देखें तो ये यूएस और ईरान के ऊपर ही हम थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, बट आई थिंक 2 दिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा शायद टॉप आउट हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो बढ़ नहीं रहा। तो नई तेजी आने के लिए अभी आई थिंक ग्लोबली कोई अनसर्टनिटी आती है तो ही देखने को मिल सकती है। आज के दिन शायद डॉलर में थोड़ा बहुत बाउंस भी मिल सकता है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे सोने पे 97,200 के करीब आता है तो 96,800 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं, और चांदी 1,06,000 के करीब आती है, 1,05,000 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं, और 1,06,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सोने और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर बिकवाली की राय। सोने पर 97,500 के स्टॉप लॉस के साथ 96,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और चांदी भी बिकवाली की राय 1,05,000 के टारगेट के साथ 1,06,500 का स्टॉप लॉस यहां पर बनाने की सलाह। लेकिन भाविक जी, इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स पर किस तरह का दिखेगा? क्या आपको लगता है कि डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके चलते कमोडिटी और इंडस्ट्रियल मेटल के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी दिखेगी? देखिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं तो थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है। यूएस और चाइना का ट्रेड डील है उसके ऊपर फ्रेमवर्क अभी हुआ है, बट थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल जरूर से आ रहे हैं कि जहां पे चाइना ने अभी भी 6 मंथ्स का इंपोर्ट बैन है वो रखा है कुछ यूएस की मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो उसकी वजह से लग रहा है कि शायद आगे भी थोड़ा फ्रिक्शन जो ट्रेड का है वो रह सकता है। कल भी हमने देखा था कि बेस मेटल में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, स्पेशली कॉपर, जहां पे 868 से 880 की एक रैली देखी। अभी लग रहा है थोड़ा थम्स गया है, शायद साइडवेज आज ट्रेड कर सकता है। तो आज के दिन कॉपर में भी थोड़ा हाई जाता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं 876 के करीब, 868 के टारगेट के लिए, और 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर पर बिकवाली की राय 868 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 880 का स्टॉप लॉस। लेकिन भाविक जी, कॉपर के अलावा जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज?
जिंक अभी भी अच्छा लग रहा है। देखिए कल एलएमई में भी अगर हम देखें तो एडवांस जो कैंसल वारंट थे वो बढ़ रहे हैं और इन्वेंट्रीज भी कम हो रही है। तो जिंक मुझे लग रहा है कि आज के दिन और तेजी हो सकती है। 253 के करीब बाय कर सकते हैं 256 के टारगेट के लिए, और 252 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर इतना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो ये कुछ कॉल्स ट्रेडिंग के लिहाज से कमोडिटी मार्केट में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कल के सत्र में किस तरह का एक्शन दिखा, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स से जहां पर